साथियों, मोदी सपनों से आगे संकल्प लेकर चल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5 वर्ष भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने वाले होंगे। एक स्थिर, समर्थ और सशक्त भारत की गारंटी। यहाँ कैसी लूट मची है, एक एक बूंद के लिए कैसी मार मची है, ये तस्वीर इसकी जीती जागती मिसाल है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के बाद भी यकीन करना मुश्किल है। पानी की बहुत कमतरता है। हर साल यही होता है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ कभी ना कभी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। Are drought hit at the moment. In Maharashtra too, several districts are facing a potential drought. As a result, something more basic is affecting millions of Indians outside the gaze of TV studios, and that's called water. It's a 5-letter word, water. And sometimes for days, the arrival of a truck carrying a tank of water. The desperate scramble for one of life's most basic necessities. Women, men and children climb on top of the truck while it's still moving, afraid they might... के प्यासे बैठे रहते हैं टंकर के लिए। हम पूरा दिन, कई बार तो पूरा दिन हो जाता, हमें बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं। बना दिए हैं। पहले 80 नदी है, 600 बरस पुराना ये है। अब तो आदमी घेर के एकदम नारी बना दिए हैं कि कितने अधिकारी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पलक पर नहीं लग रहा है। वो तो पहले ही से कि गंगा बढ़ती जाती थी तो आदमी स्नान करता था। अब गंदे पानी में कौन नहाएगा। For nearly 1 billion Hindus in India, Ganga is the holiest of rivers. Millions of pilgrims and tourists flock the 88 ghats or steps at the riverfront of Varanasi to take a dip in its waters as part of their religious ritual. Today, however, the Ganga is a river of paradox. It is estimated that close to 315 tons of plastic waste, equivalent to 79 elephants, ends up in the river every day. 2024-25 का बजट आ चुका है और इसके साथ क्या आपको पता है कि 122 कंट्री में 120वां कंट्री कौन सा है? इंडिया है। किस चीज़ के लिए? वाटर क्वालिटी के लिए। क्या आपको पता है इंडिया में 400 से ज़्यादा रिवर है, इसमें 10 मेजर नदियाँ हैं, जिसमें जो टोटल पानी की कैपेसिटी है वो 2117 ट्रिलियन लीटर्स है। आप नंबर आपको मैं दिखा दूंगा, आप कैलकुलेट कर लेना। एट द सेम टाइम इंडिया वाटर क्वालिटी के इंडेक्स में 120वें कंट्री पे है। एट द सेम टाइम इंडिया के 70% वाटर बॉडीज कंटेमिनेटेड है। गवर्नमेंट डेटा को मानिएगा तो सिर्फ 30% वाटर वेस्टेज ही ट्रीट हो पाता है, बाकी सब कुछ नदी में मिलता है। और इन सारे फैक्ट्स के बीच में मेरी वाइफ ने मुझे एक बहुत यूनिक फैक्ट बताया। वाटर बॉटल इंडस्ट्री का टोटल वर्थ इंडिया में 3.5 लाख करोड़ है। कैसे? आपको अगर समझना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, आपको एंड में समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रही है और सोल्यूशन क्या है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बेबा केपी। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत दिनों से मैंने आपको ग्रीट नहीं किया था।
आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा चुभता हुआ डंक जिसको हमें 2 दिन पहले हमें फिर से दे दिया गया है। और ये पहली बार नहीं दिया गया, ये तीसरी बार दिया गया है। तीसरी बार हमारी उम्मीदों पर फिर से पानी नहीं, पूरे का पूरा गोबर ही फेंक दिया गया है। क्योंकि इस बार के बजट में भी आम आदमियों को ही मारा गया है। अगर आप बजट के सारे हिस्सों को देख लीजिएगा, सारे न्यूज़ चैनल को देख लीजिएगा, सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने जिसने भी अपना कंटेंट बनाया बजट के ऊपर में, उन सब के कंटेंट को देखिएगा, आपको पता चलेगा सरकार ने फिर से इस बारी आम जनों के साथ किया है धोखेबाजी। यस, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब अभी मैं ऑफिस से वापस जा रहा हूँ और मेरे साथ ये सारे आसपास में जितने लोग देख रहे हैं, ये भाई जो साइकिल में हैं, ये भाई जो आगे मोटरसाइकिल में, सब लोग घर ही जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको कमाना होता है। क्यों कमाना होता है? क्योंकि सबके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो आप बैग देख रहे हो ना, ये बैग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर बंदा काम करता है। किस लिए काम करता है? क्योंकि महीने के एंड में सैलरी मिलती है। क्यों कमाता है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ब्रीड ही किया गया है ऐसे, और हमारे कंडीशन ही ऐसे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई जब भी स्टार्ट करते हैं, बचपन से लेकर जब तक हम प्रोफेशनल कोर्स तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं, कमाने के लिए। अब जब कमाने की बात आती है तो हम कमा के आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम ए से बी, बी से सी पे पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस ग्रोथ को सबसे ज़्यादा कुल्हाड़ी की तरह काटने वाला क्या है? अपना टैक्स सिस्टम। एक डेटा के हिसाब से, अगर आज खुद इनफैक्ट एक एमपी के डेटा के हिसाब से अगर आप मानिए, अगर आप 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से 7 रुपये सरकार आपसे किसी न किसी तरीके से ले लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको देना होता है, वो ले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप कैसे भी कैलकुलेशन करिएगा, मिनिमम आपको ये आएगा कि अगर आप 10 रुपये कमाते आप बैठो, अब बोलने दो हैं तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है? आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है, उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर आज तो मिनिमम सरकार 5 रुपये ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि आपको सुबह उठना होता है और देर शाम को घर लौटना होता है। ठीक है, लेती है। टैक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट पर्से के लिए, क्योंकि टैक्स से ही सब कुछ जनरेट होता है। अब सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि अपने जीडीपी का जो 75% कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो डोमेस्टिक कंजप्शन से होता है। डोमेस्टिक कंजप्शन मतलब घरेलू कंजप्शन, जो कि मैं आप जैसे लोग खा पी के, तेल भरवा के, गाड़ियाँ खरीद के, इंफ्रास्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करके करते हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन। बाकी जो भी है वो सर्विस सेक्टर वगैरह से आता है, बट एक मेजर पार्ट जो आता है वो डोमेस्टिक कंजप्शन से आता है। अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम घर से बाहर इसलिए निकलते हैं क्योंकि हमें नौकरी करनी होती है, नौकरी से हमें सैलरी मिलती है, सैलरी में हम टैक्स देते हैं क्योंकि देना पड़ता है, फिर हम अच्छा मेहनत करते हैं और फिर हमें बोनस मिलता है, हमें उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, फिर हमें ईयर के एंड में इंक्रीमेंट मिलता है 10% और सरकार खर्चा बढ़ाती है 20% के हिसाब से। एक्चुअली यही मैथ्स है। कैसे समझिए इस आप चीज़ को, समझिए आप डेली के कैलकुलेशन को देखिए कि आपका 1 साल पहले का खर्च क्या था और आज का खर्च क्या है। आप कहीं भी 15% से कम नहीं लैंड करेंगे, चाहे आप कुछ भी उठा लीजिए। किसी टाइम पे ऐसा होता था कि मैं घर से मुझे याद है बचपन में जब पापा मम्मी के साथ सब्जी खरीदने को जाता था, 100 रुपये में भैया 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और बाकी हरी सब्जियां आ जाती थी। आज के डेट में 100 रुपये में 5 किलो आलू नहीं आ पा रहा है।
ऐसा क्या हो गया कि इतनी महंगाई बढ़ गई। मुझे नहीं लगता कि इंडिया के सारे लोग जाके सिंगापुर या लग्जमबर्ग जैसी कंट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पे पर कैपिटा आप अगर सुन लोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे। वो हमारे पर कैपिटा मतलब हमारी औसतन कमाई से 20 गुना ज़्यादा कमाते हैं। यस, 20 गुना ज़्यादा कमाते हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट की जो हम बात कर रहे थे कि पानी के अराउंड क्या घपला चल रहा है। पानी के अराउंड ये घपला चल रहा है कि मेरी वाइफ ने मुझे एक फैक्ट बताया कि अपनी कंट्री 120 रैंक्ड है आउट ऑफ 122 कंट्रीज। 120 रैंक आउट ऑफ 122 कंट्रीज। मैं सोच के निकला था कि आज पानी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि आज पेट में दर्द था। मैंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि पानी को बारिश के वक्त में उबाल कर पिया करिए। अब मेरे घर में आरओ का पानी होता है, जो कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी का जो फ़िल्टर होता है उससे फ़िल्टर होने के बाद आरओ होता है, और उसके बावजूद भी डॉक्टर का ये एडवाइस था कि वो पानी गंदा हो सकता है। और फिर जब मैंने इसके अराउंड बाकी ऐसे क्यूरियस हुआ, मैंने और देखा क्या है क्या नहीं है, तो जो मैंने आपको फैक्ट्स बताया कि लाइक अपना टोटल वाटर बॉडी का 70% वाटर बॉडी कंटामिनेटेड हो चुका है, थैंक्स टू rapid industrialization, thanks to urbanization, thanks to अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन, thanks to कोई भी poor waste management, thanks to everything. Unfortunately जितनी चीज़ों की मैंने थैंक्स बोला है, इसकी कस्टोडियन गवर्नमेंट है। अब आप बोलेंगे कि मैं हर वीडियो में गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूँ। मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप टैक्स दे रहे हैं, इससे पहले अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने वीडियो के कैप्शन में ही लिख रखा है वाई पेड वॉइस, राइट, जिसमें मैंने टोल टैक्स इनफैक्ट रोड टैक्स के बारे में बात करके, जिसका पर्पस सेम है, बट वी एंड अप पेइंग दीज टैक्स एट द सेम टाइम। गवर्नमेंट पॉइंट आज हम इसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखेंगे टू द पॉइंट ऑफ कि जो टैक्स का देखो बेसिक यूटिलाइजेशन क्या है ना, कि आप टैक्स देते हो, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को जो आपका पानी, आपका खाना, इन्वायरमेंट, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स क्रिएशन, इन सब चीज़ के लिए आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, करेक्ट। आप इसलिए नहीं टैक्स दे सकते जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट है, उसका नाम पर्टिकुलर बीजेपी है या पर्टिकुलर कांग्रेस है, आपको मोदी जी पसंद है या आपको राहुल गांधी पसंद है, इसलिए आप टैक्स नहीं देते। आप टैक्स देते क्योंकि गवर्नमेंट को आपने कस्टोडियन बनाया है। 77 साल आज़ादी के, और अगर आज के डेट में 25 जुलाई 2027 को मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया की रैंकिंग 122 कंट्रीज़ में 120 है, तो ये मेरे और आपके लिए, और इनफैक्ट हर वो के लिए जो इस कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है और जिस टैक्स सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके लिए बहुत शर्म की बात है। बिकॉज समहाउ ये वाटर कंटामिनेशन एक बहुत बड़े मास पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। एक जो बहुत सैडनिंग इफेक्ट है और जिसके नाम कोई डिस्कशन नहीं करता है। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से अगर हम मान लीजिए तो ऑलमोस्ट 15 लाख लोग पानी की गंदगी की और पानी से रिलेटेड बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। 15 लाख लोग। पानी की बीमारियों में कैंसर भी आता है, और एक ये भी रीज़न है कि आप एवर हाईएस्ट कैंसर से रिलेटेड डेथ्स देख रहे हैं। बहुत सारा डेटा तो गवर्नमेंट बताती ही नहीं है। आप टैक्स के हर एक इनपुट के अगेंस्ट आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाके डेटा ढूंढो, कहीं भी जाके डेटा ढूंढो, आपको कंप्लीट डेटा कहीं से मिलना ही नहीं है। तो मैंने जो भी ये डेटा कैलकुलेट करा है ना, जो भी आपको डेटा बता रहा हूँ ना, ये मेरे 2-3 दिन की मेहनत है। अनफॉर्चुनेटली मैं उतना कम्फी नहीं हूँ वीडियो बनाने में, मैं उतना कम्फी नहीं हूँ अभी वीडियो प्रोडक्शन में एंड स्क्रिप्ट राइटिंग में। मैं यूज़ टू हो रहा हूँ। आई सेड मेरे व्लॉगिंग के अटेम्प्ट्स के दिन चल रहे हैं, तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो माफ़ करिएगा, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बार बार इसलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ सजेशन दीजिए। आपके सुझाव से ही मैं आगे बढ़ूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ इस फील्ड में, ताकि मैं ऐसे और भी सारे वीडियोज़ बना सकूँ, जिससे मैं, आप और सब लोग इम्पैक्टेड होते हैं इक्वली, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कितनी सैलरी कमाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। शहर में जाइए, गांव में जाइए, जहाँ शहर में 70% कंटामिनेशन है, वहीं गांव में 90% वाटर कंटामिनेशन है।
अनफॉर्चुनेटली। तो यही वाली बात है कि हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि एक बॉडी होता है और उन सब चीज़ों के अराउंड बॉडी बनता है। लाइक वाटर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी बनती है, रिवर्स को बचाने के लिए बॉडीज़ बनती हैं, बिल्डिंग्स को बचाने के लिए बनती हैं, रोड बनाने के लिए हर एक का एक डिपार्टमेंट होता है। ये डिपार्टमेंट होने के बावजूद और एक ये फैक्ट कि 77 साल आज़ादी हो चुके, 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और हम लोग आज भी 128 रैंक पे करते हैं। और इससे भी बहुत वियर्ड फैक्ट लगता है ना कि वाटर बॉटल इंडस्ट्री इंडिया में 3.5 लाख करोड़ का बिजनेस कर रही है, तब जबकि औसतन रिक्वायरमेंट एनुअली इंडिया की इज़ समथिंग अराउंड 1500 ट्रिलियन लीटर, 1500 ट्रिलियन लीटर्स, जिसमें आप अर्बन और रूरल, गांव शहर दोनों का मैं फिगर बता रहा हूँ। इस पानी में आप खेती का भी ले लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी ले लो और डोमेस्टिक कंजप्शन का भी ले लो। लेकिन मैं मेजर 10 नदियों की बात करता हूँ जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, दामोदर, सारी नदियाँ हैं जिनका कहीं ना कहीं हमारे धर्मों में, हमारे ग्रंथों में नाम लिखा हुआ है, हम उनको माँ बोलते हैं। इन टोटल नदियों का अगर हम पानी मिलाते हैं तो टोटल जो पानी है इंडिया के पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो मिनिमम 2117 ट्रिलियन लीटर्स है। ये वो नदियाँ हैं जिनको हम पवित्र नदियाँ बुलाते हैं। कुछ नदियाँ ग्लेशियर से आती हैं, कुछ नदियाँ पहाड़ों से आती हैं, तो इनका पानी बहुत प्योर होता है। अगर आप तो 2117 ट्रिलियन लीटर इन सिर्फ 10 नदियों से आता है। मैं आपको नदियों के नाम ले दूँगा। और इसके अलावा जो भारत में बारिश होती है, थैंक्स टू इसका इतना ब्यूटीफुल डाइवर्स जोग्राफिकल लोकेशन है, पहाड़, नदी, समंदर सब कुछ है, तो जो टोटल रेनफॉल होता है वो भी अराउंड कुछ 1100 ट्रिलियन लीटर होता है। मतलब भारत के पास एनुअली 3600 ट्रिलियन लीटर पानी होता है। टोटल रिक्वायरमेंट है 1600 ट्रिलियन लीटर की। हमारे पास पानी है 3600 ट्रिलियन लीटर की, जिसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेज की बात ही नहीं की। उसके बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन को पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी इंडिया की पॉपुलेशन को साफ़ पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड अनफॉर्चुनेटली इन सब फैक्ट्स के बावजूद भी इंडियंस को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टैक्स पे करना पड़ता है। किस चीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं? पानी तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट? आप पानी को गंदा करके एक पैरेलल वाटर बॉटल की इंडस्ट्री खड़ी करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और बहुत सारे वीडियो देखने वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है कि अगर वाटर बॉटल इंडस्ट्री चल रही है। हवा इतनी गंदी है ना कि आप ज़रा सा हेलमेट हटाओगे आपको खांसी आनी आनी। और इस पर भी हम अपन लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हमारी हवा को प्रदूषित करने के लिए सरकार ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि हमारी हवा बर्बाद हो जाए। लोग बीमार होंगे तभी तो हॉस्पिटल की तरक्की होगी। लोग बीमार हो रहे हैं इसलिए अपोलो का प्रॉफिट 800-900 करोड़ है। लोग बीमार हो रहे हैं इसलिए मैक्स हॉस्पिटल का प्रॉफिट 1000, 2000, 4000 करोड़ है। वेदांता जैसी हॉस्पिटल 5 स्टार लग्जरी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर की सैलरी 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ है। लोग बीमार हो रहे हैं। और एजुकेशन, हेल्थ, शादी, इमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, उस पर सरकार कितना भी टैक्स बढ़ा लेना उनको भी पता है कि लोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लोग मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं ये नहीं मैं बात करेंगे, मतलब मजबूर हैं। और एक कम लंबा टाइम आएगा, लेकिन आप सोचिए बाकी चीज़ों को, लेकिन पानी, हवा, नदी, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो आप टैक्स से दोगे ना सर, ये भी आप बेच दोगे और बेच ही रहे हो। सरकारी स्कूल आपके पास है नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाना चाहते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसी चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी फैलाई हुई गंदगी से ऐसी ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं जिसमें लोग तुरंत मर रहे हैं और लोगों को डर लगता है। किसी को नहीं शौक है कि वो अपने बच्चे को खोते हुए देखे या अपने किसी क्लोज रिलेटिव को खोते हुए देखे। अब आप बोलेंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, सर आप उसमें भी GST काट रहे हो, तो छोड़ दो।
अगर आपको पता है कि आपके देश की हालत इतनी ख़राब है तो आप मेडिकल इंश्योरेंस भी कर लो। वो लोग कि इतना कमा रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी इतना कमाती हैं, हार्डली मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का 2% क्लेम, 3% सेटलमेंट रेट है, हार्डली लाइफ इंश्योरेंस में 2 से 3% का सेटलमेंट रेट है। इतना कमाते हो सर, इतनी मार्जिन है, इतने इंश्योरेंस कंपनी को आप इतना प्रॉफिट कमा चुके हो। 148 करोड़ तो फ्री मेडिकल दिलवा दो, सबको कार्ड दे दो। नहीं करेगी गवर्नमेंट आपके लिए सर, आपको सबको मेडिकल कार्ड नहीं देगी। आयुष्मान भारत का एक अच्छा कैंपेन चला था, लेकिन क्या होता है ना कि कैंपेन के पीछे जैसे ही मॉनेटरी वैल्यू लोगों को पता चल जाता है, वो कैंपेन का जो कोर पर्पस होता है वो खत्म हो जाता है। आयुष्मान भारत में बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के पास भी कार्ड है जिनको ज़रूरत है। बट पॉइंट वो नहीं कि आयुष्मान भारत एक पर्टिकुलर कैटेगरी वालों को ही टारगेट करके क्यों बनाया गया। मुझे ज़रूरत है आयुष्मान, मैं मेडिकल में 10 रुपये भी नहीं खर्च करना चाहता हूँ सर, क्यों खर्च करते। ये सारी बीमारियाँ मैंने तो नहीं लाई हैं, आपने हवा गंदा कराया, आपने पानी गंदा कराया, आपने मिट्टी गंदा कराया, आपने फॉरेस्टेशन कराया, मैं इसकी वजह से बीमार हुआ। तो मैं ही जब बीमार उसकी मैं ही जब इलाज कराऊँ, उस पर भी जाके GST। ये कौन सा ट्रैप है, ये कौन सा ट्रैप है। बच्चे भीख मांगने पे मजबूर हैं, माँ बाप भीख मांगने पे मजबूर हैं, बच्चा भीख मांगते हुए बड़ा होने पे मजबूर है। आप उनके सामने 36 गाड़ियों का कैरावन लेके चले जाते हो और आपको एक बार भी ये भी नहीं लगता है कि पूछो कि अरे इस देश के फ्यूचर को इस तरीके से क्यों बर्बाद कर रहे हो। आप नहीं करोगे सर, क्योंकि आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बढ़ा रहे हो, बढ़ाओगे ही आप। लोगों की सैलरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बैंगलोर जैसे शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा जिसको फ्यूचरिस्टिक सिटी बोलते हैं, टेक सिटी बोलते हैं। इन सब में इस गर्मी ने एक ही चीज़ कॉमन देखा, वो है पानी की कमी। और क्या लोअर क्लास, हर एक आदमी रोड पे पानी के लिए खड़ा था।